इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर चयनित 2016 के चयनित जो आरएस अधिकारी हैं उनके पास में हम आए हैं और इन्होंने कई दिनों से यहाँ पर धरना दे रखा है। इनकी मांगे हैं कि इनको 2016 की नियुक्ति जल्दी से जल्दी दी जाए। तो आइए अब इनसे बात करते हैं, इनकी क्या परेशानी, उनकी क्या मांगे हैं। नमस्कार, बताएं। 2019 आ चुका है सर। 17 अक्टूबर 2017 धनतेरस था उस दिन, हम लोगों का जिस दिन रिज़ल्ट आया था। 15 महीने लगभग बीत चुके हैं उसको, और अभी तक हम लोगों को हमारी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हम लोग सब फाइनली सेलेक्टेड लोग हैं। जो एक राजस्थान के हर अभ्यर्थी का एक सपना होता है कि वो राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा का हिस्सा बने, वो हम लोगों ने पूरे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल लगाकर पढ़ाई की। उसके बाद हम सेलेक्ट हुए और हम यहाँ तक पहुँचे। फाइनली हम 15 महीनों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब ज्वाइनिंग मिलेगी। आपने इस तरीके की मांगे बीजेपी गवर्नमेंट के समय में भी उठाई थी, तो उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया था, परंतु आपकी मांगे नहीं मानी गई। अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अभी आपने कांग्रेस गवर्नमेंट आ चुकी है राजस्थान में, इनके सामने भी आप इन अधिकारियों से मिले होंगे, तो आप किसी सीएम वगैरह, डिप्टी सीएम, किसी से आपने मिले? आप मैं आपको सर दोनों सरकारों को बताता हूँ। हम दोनों सरकारों में सभी जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे उन सबसे मिले। हम डीओपी से मिले हैं, हम राज्यपाल ऑफिस भी गए, हम सीएम साहब से भी मिले, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, और हर जगह से हम आरपीएससी भी गए, और गवर्नमेंट में भी गए, सबसे मिले। इसका मतलब 3 स्टेक होल्डर से हम मिल चुके हैं, गवर्नमेंट, आरपीएससी और डीओपी। तीनों ही हमें एक बात कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। भाई 15 महीनों से केवल एक जवाब कि हाँ हम कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब 15 महीनों में जो चीज़ नहीं हुई वो हम पूछना चाहते हैं कब तक होगा। क्योंकि हमारे में सर कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, उनकी फैमिली पर इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है कि आज उनको मतलब बिल्कुल कोई साधन ही नहीं है। वो एक तो आरएस बन गए, अब वो कोई और काम भी नहीं कर सकते इस मारे। कुछ ऐसे हैं जो गाँव से बेचारे इस बात के लिए आए थे कि हाँ भाई सेलेक्ट हो गए, अब हमारे घर में चलो एक तो कमाएगा बैठ के। कई हमारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में पहली बार कोई आदमी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हुआ है, बाकी सब खेती करते हैं। तो इतने लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं। अब मैं सरकार से इसी बात का आग्रह करूंगा कि जल्दी हमारी ज्वाइनिंग दें तो हम इस प्रताड़ना से मुक्ति मिले। तो आप जिस तरीके से आपने मांगे रखी है, और ये सरकार से भी, पहले सरकार से और अभी भी इस सरकार से, वर्तमान सरकार से भी मांगे रखी है, अगर सरकार को आपने पहले बता दिया तो अभी भी ये सरकार नहीं सुन रही है, तो आप क्या इसके लिए और कुछ आगे कदम उठाएंगे? हम इसके लिए आगे आने वाले समय में जो भी बन पड़ेगा, जिस भी प्रकार के रचनात्मक कार्यों के द्वारा अगर हमारी ये बात अवेयरनेस में आ पाए, हम उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे आप लोगों के माध्यम से। और इसके लिए मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई, पहले भी पहुँचाई है और आगे भी पहुँचाएंगे। और हम लोग तब तक, अब जब तक हमें कोई परमानेंट इस बात का आश्वासन नहीं मिलता कि हाँ हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अंडर दीज डेज हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उसके बाद हम इस धरने को समाप्त करेंगे। उससे पहले किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं है कि हम इसे समाप्त करें। अभी इसमें कितने सेलेक्टेड आरएस हैं अभी? सर पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आरएस में कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था आरएस का। उसके बाद 725 लोग पहुँचे थे फाइनली, जो हम लोग सेलेक्टेड हैं। तो अभी अब जिस तरीके से आपको सिलेक्टेड कर लिया गया और आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, और जो बेरोजगारी आपके साथ में जो हो रही है, आप किसी काम अभी कर नहीं सकते क्यों, आप आरएस में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जानी चाहिए, और इनके जो पक्ष में जो कार्य है जल्दी से जल्दी इनका जो प्रेस वेरिफिकेशन है, जो भी है, ज्वाइनिंग जल्दी से मिले, जिससे कि प्रताड़ना है सबसे बड़ी। तो ये इनके साथ में एक तरीके से अन्याय हो रहा है, तो वो अन्याय ना हो गया, इनको जल्दी से ज्वाइनिंग दी जाए। और जल्दी से ज्वाइनिंग दी जाने के बाद में इनको जो भी इनका फॉर्मेलिटीज है, पुलिस वेरिफिकेशन या जिस तरीके की चीज़ें, वो सारी चीज़ें सारी की जा चुकी हैं। उसके बाद में भी ये अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। तो हम सरकार से इन बेरोजगार आरएस युवाओं की मांगें रखेंगे कि वहाँ तक ये बातें पहुँचे और सरकार जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दे और जल्दी से इनको। जी, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। इस ज्वाइनिंग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है हमारी। हम पहले भी धरना कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार अभी धरना कर रहे हैं, पहले भी धरना कर चुके हैं। सरकार से हमें आश्वासन पहले भी मिल चुका है। जब बीजेपी सरकार थी उस समय भी हमसे बहुत से वादे किए गए। उसके बाद जब चुनाव का समय था तब माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि आरएएस 16 के चयनित लोगों को रोज़गार और नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन वो वादा अभी तक स्ट्रीमलाइन तरीके से पूरा नहीं किया जा रहा है। तो बहुत जल्दी हमें उम्मीद है, हम लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम सचिन पायलट जी से भी मिले थे, अशोक गहलोत जी से भी मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि वो लोग भी इस मामले में पर्सनल इंटरेस्ट लेके और जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दिलवाएं। जिस तरीके से सरकार विपक्ष में होती है तब उनको चयनित व्यक्तियों का जो अन्याय जिनके साथ होता है उनकी मांगें उठाई जाती है, पर जब सरकार में आ जाते हैं तब यही व्यक्ति, यही मंत्री या मुख्यमंत्री ये ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इनके जो मांगे हैं उनको जो एक तरफ ये जब सत्ता में होते हैं तो कहते हैं हम ये सारी चीज़ें करेंगे, परंतु जब सत्ता में नहीं होते तो इनके विपक्ष में बोलते हैं। तो इनको करना चाहिए। आप भी अपने इसके बारे में बताएंगे, अपना नाम बताएं एक बार।
मेरा नाम छवि शर्मा है। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जैसा कि बताया कि 15 महीनों से रिज़ल्ट आ गया और हमें जॉइनिंग नहीं मिली है, और 8 महीने से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए, यही रिक्वेस्ट है। हमको बहुत एक्सपेक्टेशन है नई गवर्नमेंट से और जो सारा सेटअप चेंज हुआ है इससे, कि हमें जल्दी से जल्दी जॉइनिंग मिले, क्योंकि हम फिनेंशियली ही नहीं इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो चुके हैं। तो धन्यवाद। हम आगे भी आपसे इस तरीके से रूबरू को उतरेंगे और इस तरीके की जो मांगे हैं, जब तक हम इनके साथ में मांगे उठाते रहेंगे, जब तक कि इनको नियुक्ति नहीं दी जाती है। नमस्कार, न्यूज़ कुछ इंडिया में आपका स्वागत है। अजीत सिंह।